चलिए हम बात करते हैं। अभी देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ज्वलंत मुद्दा है तो वो मुद्दा है एसएससी को लेके। एसएससी को लेके 24 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट में इतने ज्यादा बच्चे को बेरहमी से पीटा जाता है। इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? वो सारे टीचर जो यहां से पटना से अलग अलग जगह से बच्चे को रामलीला मैदान में बुलाते हैं, बुलाने के बाद बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। टाइम पहले से डिसाइड नहीं होता है कि हमें कितने देर का टाइम मिला है, इसका जिम्मेवार कौन है? पहले तो ये लोग बुला लिए, बुलाने के बाद बच्चों को इस तरह से किया जा रहा है। अरे यार, तुमने जब पहले टाइम लिया था कि आज से लेकर अगर 3 दिन तक मेरा यहां पे पूरा प्रोटेस्ट होगा, तो तुम फिर हटा क्यों? वहां से हटने की जरूरत क्या थी? पुलिस की इतनी औकात होती कि तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज कर देता। लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स किया जा रहा है टीचरों के द्वारा। टीचर लोग आगे बढ़ के अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आगे आते हैं, बच्चे को आगे कर देते हैं, बच्चा पिटा जाता है, अपने गिरफ्तारी देकर और भाग जाते हैं। यही होना चाहिए क्या? यह मासूम बच्चे की गड़बड़ी क्या थी जो बेरहमी से पीटा जा रहा है पुलिसों के द्वारा? अगर पुलिस को चाहती वो टीचर कि हम आगे हैं, हमको मारो, है हिम्मत तो तुमको, तब तो माना जाता। लेकिन नहीं, यह चीज नहीं हो रहा है। यहां तो सिर्फ रील्स बनाने के लिए कि मेरा व्यूज कितना जाए, हम लोगों के बीच में कितना पॉपुलर हो के। ये टीचरों का अपना सुर अलग है, इनका मांग जो है एक जैसा हो ही नहीं है। एक आदमी इधर बढ़ रहा है, एक आदमी इधर बढ़ रहा है, एक आदमी दूसरे का कंट्रोवर्सी कर रहा है। तो क्या ऐसे तुम लड़ाई जीतोगे एसएससी के खिलाफ? अगर एसएससी के खिलाफ जीतना है तो एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट इस तरह से होना पड़ेगा कि भारत सरकार पूरी तरह से हिल जाए, क्योंकि युवाओं का देश है। युवा जहां बढ़ता है वहीं सारी चीजें बढ़ती है, और युवाओं पे इस तरह का अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए हम उन तमाम टीचरों को कह रहे हैं जो आगे बढ़ के इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या तो वहां पे खड़े रहें, और बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का लाठी चल रहा है तो सबसे पहले वो अपने ऊपर लाठी खाने को तैयार रहें। नहीं तो फिर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी तुम्हारी, समझे? अगर इस तरह का काम कीजिएगा लोग तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर लाठी खाने की ताकत रखते हैं। अगर है हिम्मत तो कहो, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं उस जंग की, और देखो कि हम लोग जीत के दिखाते हैं कि नहीं। क्योंकि यह इतिहास गवाह है कि जब बिहारियों ने आगे बढ़ा, जब काम किया, एकदम यह देश में क्रांति जैसा आया और सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा। यार, तुम लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करोगे, एक टीचर दूसरे तरह का राग में है, दूसरा टीचर दूसरे तरह के राग में है, और कोई इस तरह की भावनाएं नहीं है जहां हम सबका मत एक हो और हम लोग एसएससी के खिलाफ लड़े। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। सब लोग अपनी अपनी पॉपुलैरिटी को बनाने के कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और सरकार ने माना नहीं। क्या किया तुमने? अगर इतनी बड़ी मेजोरिटी होती और मेजोरिटी के साथ हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग को रखते तो सरकार को मानना पड़ता। यह बहुत बड़ी बात नहीं है जो सरकार ना माने, लेकिन हम लोगों का मत ही सेम नहीं है। हम लोग अपनी पॉपुलैरिटी को बिटोरने के चक्कर में एकदम बच्चों को पिटवाए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। यही काम करना है तो करो भाई, फिर उसमें बच्चों को तुम मत लाओ, तुम अपने पिटाओ यार। लेकिन बच्चे को पिला के पिटाओगे तो फिर यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं, तुम ही रिप्रेजेंट करने वाले नहीं हो। लग रहा है कि तुम यार हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हो, बच्चे को बुला लेते हो, 5 दिन पहले से व्यवस्था करते हो, और इन वक्त में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है, अपनी गिरफ्तारी दे देते हो, गिरफ्तार पुलिस कर लेती है, 4 घंटे आपको बैठाती है थाने में और फिर ले जाके छोड़ देती है। यहां बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं, है ना? कहो उस पुलिस से कि अगर लाठी चार्ज करना तो सबसे पहले तुम मेरे ऊपर लाठी चार्ज करो, तब इस बच्चों के ऊपर करोगे, क्योंकि आप आइकन हो, आपसे बच्चे का उम्मीद है। अगर आप लोगों का सुर इस तरह से होगा तो हम एसएससी के खिलाफ कभी भी प्रोटेस्ट को नहीं जीत सकते हैं मेरे भाई, यह बात याद करना। अगर हम 10 लोग मिलके, जितने लोग रामलीला मैदान में बैठे थे, अगर सारे के सारे लोगों ने यह शंखनाद कर दिया रहता तो मुझे लग रहा है कि एसएससी को झुकना पड़ता और आके कहना पड़ता कि मैं तुरंत बैन लगाता हूं एडुकेटी पे। और फिर से मैं कहता हूं कि स्पष्ट शब्दों में वो कहता कि मैं फिर से री एग्जाम कराऊंगा और हर चीज का री एग्जाम कराऊंगा, ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराऊंगा, फेयर एग्जाम कराऊंगा, कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको आके कहना पड़ता। लेकिन हम लोगों की मत ही सेम नहीं है।
एक टीचर अलग गुणगान गा रहा है, एक टीचर अलग कर रहा है, एक टीचर दूसरे का कंट्रोवर्सी कर रहा है। यार ये कौन सी मजाक है? मत करो मेरे भाई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि बच्चे को इस आग में जो आगे बढ़ा के और अपने आप को मत करो। प्लीज मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं।